वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुर्ती की स्टिचिंग का पार्ट लेकर आए हैं। कल की वीडियो में हमने इस कुर्ती की कटिंग सिखाई थी। आज हम आपको कुर्ती की सिलाई करना सिखाएंगे। तो कुर्ती में हमने बहुत ही सिंपल डिजाइन डाली है। तो देखिए, जिस फैब्रिक से हमने बाजू लगाई उसी फैब्रिक से हमने गले पे पट्टी लगा ली और नीचे भी हमने पट्टी लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड, जब हमने कुर्ती की कटिंग की थी तो हमने आपको बताया था कि हमारी कुर्ती में कपड़ा बहुत कम है, तो इसलिए हमने दूसरी फैब्रिक का यूज किया है बाजू लगाने के लिए। और साथ में हमने ये भी बताया था जिस फैब्रिक से हमने बाजू लगाई है उसी फैब्रिक से हम अपनी कुर्ती में डिजाइन डालेंगे ताकि जो हमारी कुर्ती है वो ख़राब ना लगे, इसलिए हमने इसमें सिंपल सी डिज़ाइन डाल दी है। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कुर्ती की स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आप लोगों को एक बार और दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा कुर्ती का बैक पार्ट है और जो हमने ये फिटिंग का निशान लगाया था वो निशान हमने दोनों साइड लगा लिया है। और ये हमारी बॉन पट्टियाँ हैं और ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी इसमें निशान लगा लिया है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग का पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने ये बाजू ले ली है। अब हम अपनी बाजू में मार्जिन लगाएंगे। तो देखिए, हमने बाजू को सीधा रखा है और मार्जिन को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने बाजू के मार्जिन में सिलाई लगा ली है। अब हमें मार्जिन को इस तरह से सीधा करना है और सीधी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मार्जिन लगा लेंगे और दूसरी बाजू में भी हम मार्जिन लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों बाजुओं में मार्जिन लगा लिया है। अब हम बाजू को फोल्ड करेंगे। तो देखिए, हम पहले एक बार फोल्ड करेंगे और फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू को भी फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए, हमने दोनों बाजू फोल्ड कर ली है और एक कच्ची सिलाई चला ली है। अब हम बाजू में तुरपाई कर लेंगे और कच्ची सिलाई को हटा देंगे। तो देखिए, हमारी बाजू तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी बॉन पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने ये बॉन पट्टी ले ली है। अब हमें एक बॉन पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी बॉन पट्टी इसके ऊपर हम उल्टी रखेंगे और हमें बॉन पट्टी को तिरछा रखना होता है। एक नोक हमारी इस साइड होनी चाहिए और दूसरी नोक हमारी मशीन के साइड होनी चाहिए, इस साइड। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारी ये वाली बॉन पट्टी है उसकी जो नोक है वो मशीन की साइड है और जो हम दूसरे हाथ में बॉन पट्टी लिए हैं उसकी जो नोक है वो उस साइड है। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हमें एक सिलाई और लगानी है। तो हमने डबल सिलाई लगा ली है बॉन पट्टी के ऊपर। तो आप इस तरह से खींच के देख लें, अगर आपकी बॉन पट्टी खिंचती है तो आपकी बॉन पट्टी सही लगी है। अब इसी के ऊपर हमें दूसरी बॉन पट्टी लगानी है। तो देखिए, जो ये वाली नोक है वो हमारी मशीन की साइड है और जो हम बॉन पट्टी हाथ में पकड़े हैं उसकी जो नोक है वो हमें उस साइड रखनी है। इस तरह से तिरछी बॉन पट्टी हमें रखनी होती है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम सारी बॉन पट्टियाँ तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिए हमने बॉन पट्टी सिलकर तैयार कर ली है। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती का बैक पार्ट ले लिया है। अब पीछे वाले पार्ट में हम 1 इंच गला और बड़ा कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमने गले की कटिंग गोलाई में कर ली है। तो देखिए अब हम पीछे वाले पार्ट को अलग हटा के रख देते हैं। अब हमें कुर्ती के आगे का पार्ट लेना है। तो देखिए हमने आगे का पार्ट ले लिया है। अब हमें गले की साइड से 20 सेंटर से 11 इंच तक एक निशान लगा लेना है, इस तरह से। तो देखिए हमने 11 इंच तक एक निशान लगा लिया है। अब हमें कुर्ती को ओपन कर लेना है। तो देखिए हमने कुर्ती को ओपन करके रख लिया है। अब हमने ये दूसरा वाला फैब्रिक लिया है, जिससे हमने आपको बताया था कि इस फैब्रिक से हम अपनी कुर्ती में डिजाइन डालेंगे। तो देखिए अब हमें 2 इंच पर एक निशान लगा लेना है। इसी तरह से 2-2 इंच पे हम नीचे तक निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने 2-2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें इस निशान को सीधा कर देना है। तो देखिए अब हमें इसी निशान के ऊपर अपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए ये हमारी 2 इंच की पट्टी निकल आई है। अब हमें पट्टी को 20 सेंटर से फोल्ड कर लेना है और ऊपर की साइड हम कट मार देंगे एक। तो देखिए हमने पट्टी में एक कट मार दिया है सेंटर से। तो देखिए अब हमें कुर्ती का सेंटर और पट्टी का सेंटर मिला के रखना है। कुर्ती भी हम सीधी रखेंगे और कुर्ती के ऊपर ये जो हमने 2 इंच की पट्टी ली है उसको भी हमें सीधा रखना है, इस तरह से। अब हम आपको पट्टी की लंबाई बता देते हैं। तो ये पट्टी की जो लंबाई है वो 11 इंच है। तो देखिए हमें कुर्ती का और पट्टी का बीच का सेंटर मिला के रखना है। अब हमें पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए पहले हम एक साइड से फोल्ड करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इससे आपकी जो पट्टी है वो कहीं से चौड़ी कहीं से पतली नहीं होगी। आपकी जो पट्टी है उसका जो शेप है वो एक तार आएगा। तो पहले हम पट्टी में सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड से फोल्ड करके। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए हमने पट्टी को दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारी जो पट्टी का 20 सेंटर है उसको हम अपनी कुर्ती के 20 सेंटर में रखेंगे। तो देखिए हमारी कुर्ती के 20 सेंटर में जो निशान बना है उसी निशान के ऊपर हमें पट्टी को इस तरह से रखना है 20 सेंटर से। और फिर हम पट्टी के एक साइड पहले सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम अपनी पट्टी के नीचे आ गए हैं। अब हमें नीचे से पट्टी को हल्का सा फोल्ड कर लेना है। अंदर की साइड हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम पट्टी के दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमने अपनी कुर्ती में पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लिया है।
तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो देखिए अब हमें अपनी कुर्ती के नीचे घेर की साइड भी इसी तरह से पट्टी लगानी है। तो देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो देखिए अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप नीचे घेर की साइड पट्टी को चौड़ा भी लगा सकते हैं। आप नीचे की साइड 4 से 5 इंच की पट्टी ले सकते हैं। तो हमारे पास कपड़ा कम है इसलिए हम 2 इंच की पट्टी यहाँ कट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कटिंग करके हटा देंगे। और पट्टी की फोल्डेड साइड भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी 2 पट्टियाँ निकल आई हैं। अब हमें इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों पट्टियों में सिलाई लगा ली है। तो देखिए अब हमें पट्टी को इस तरह से उल्टा करके खोल लेना है और जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर भी हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। अब हमें अपनी कुर्ती को इस तरह से उल्टा रखना है और पट्टी को भी हम कुर्ती के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। इस तरह से हम पट्टी को कुर्ती के ऊपर रख लेंगे और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको जहां ना समझ में आ रहा हो वहां आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने पट्टी के ऊपर एक पैर की सिलाई चला ली है। अब हमें पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेना है और ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पट्टी के ऊपर भी एक सिलाई लगा ली है। अब हमें कुर्ती को सीधा कर लेना है और जो हमारी पट्टी है उसको हम थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने पट्टी के साइड में भी सिलाई लगा ली है फोल्ड करते हुए। अब हमें पट्टी को कुर्ती के ऊपर इस तरह से रखना है। तो देखिए हमें इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कुर्ती के ऊपर रखना है और फिर हम ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे और जब हमारी ऊपर की साइड सिलाई लग जाएगी फिर हमें नीचे की साइड सिलाई लगानी है। इससे क्या है कि आपकी पट्टी में झोल नहीं आएगी। तो पहले हम ऊपर की साइड सिलाई लगा लेते हैं पूरे में।
तो देखिए हमने पट्टी के ऊपर की साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें पट्टी के नीचे की साइड सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने पट्टी के नीचे की साइड भी सिलाई लगा ली है। अब हम आपको पीछे से दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से पट्टी लगकर तैयार हुई है। अब हमें अपने गले में बॉन्ड पट्टी लगानी है। तो देखिए हमें बॉन्ड पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है गले के ऊपर, और आधा इंच हम ऊपर की साइड निकाल देंगे पट्टी को, और एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। और हमें पट्टी और गले को बराबर से मिलाकर रखना है। और एक पैर की सिलाई चला देंगे गले पे। तो देखिए हमने आगे वाले गले पे बॉन्ड पट्टी लगा ली है, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देंगे। और इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट में भी गले पे बॉन्ड पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए अब आप पीछे से देखिए कि जो आपकी बॉन्ड पट्टी एक्स्ट्रा निकली है उसकी आप कटिंग कर लें। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा बॉन्ड पट्टी की कटिंग कर ली है। अब हमें गले पे आधा आधा दूर पे कट लगा लेना है, छोटे छोटे। तो देखिए हमने गले पे आधी आधी दूर पे कट लगा लिया है। अब हम कुर्ती को सीधा करेंगे, और बॉन्ड पट्टी को भी हम सीधा करके ऊपर, बॉन्ड पट्टी की ऊपर की साइड हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमने बॉन्ड पट्टी के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा ली है। अब हमें बॉन्ड पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है, और ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और फिर हमें अपनी बॉन्ड पट्टी में तुरपाई कर लेना है, और जो आपने कच्ची सिलाई लगाई है उसको आप निकाल दें। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें तुरपाई करेंगे तो हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए हमारे गले पे बॉन्ड पट्टी लग चुकी है। अब हमें अपनी कुर्ती में फिटिंग देना है, और इसी तरह से हमने पीछे वाला भी पार्ट तैयार कर लिया है। अब हमें पीछे वाले पार्ट के ऊपर आगे वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है। हमें दोनों पार्ट को बराबर से मिला के रखना है। तो पहले हमें अपने शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो देखिए हमें दोनों शोल्डर को इस तरह से बराबर से मिला के रख लेना है, और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप हमेशा गले की साइड से लगाएं, आर्म होल की साइड से सिलाई ना लगाएं। तो देखिए हमने अपने शोल्डर पर एक सिलाई लगा ली है। अब हमें अपने शोल्डर को इस तरह से पलट लेना है, और एक और सिलाई लगा लेनी है। तो हमने अपने शोल्डर पर डबल सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी तैयार कर लेंगे।
और एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारे शोल्डर पर सिलाई लग चुकी है। अब हमें अपनी कुर्ती में फिटिंग देनी है। तो देखिए जो हमने अपनी कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। जिस तरह से हमारा निशान लगाया है उसी के ऊपर हमें उसी तरह से सिलाई चला देनी है। तो देखिए हमें सिलाई को सिर्फ हिप तक लगाना है। तो देखिए हमने सिलाई को हिप तक लगा लिया है। अब हमें यहीं से सिलाई को पलट लेना है और पलटते हुए अब हमें ऊपर की साइड सिलाई को लेकर जाना है। तो देखिए हमारी कुर्ती में एक साइड फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें अपनी कुर्ती में चाक बनाने हैं। तो देखिए पहले हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर हमें चाक को एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमारे 2 बार फोल्ड हो जाएंगे। अगर आप तुरपाई वाला रखना चाहते हैं चाक तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें और इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई चला लें और फिर आप अपनी चाक में तुरपाई कर लें और फिर जो कच्ची आपने सिलाई चलाई है उसको आप रिमूव कर दें। तो देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था इसलिए हम इसमें सिर्फ अपनी चाक बनाएंगे। ऊपर से हमें चाक पर सिलाई चला देनी है। तो एक हम सीधी सिलाई चला लेंगे और चाक को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। पहले हमें एक बार फोल्ड करना है और फिर हम इसी के ऊपर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में एक साइड चाक को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह हम चारों तरफ भी चाक को फोल्ड कर लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। और जब आप नीचे की साइड फोल्ड करें तो आप इस तरह से फोल्ड कर लें और ऊपर से एक कच्ची सिलाई चला लें और फिर आप तुरपाई करते हुए कच्ची सिलाई को रिमूव कर दें। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड चाक बना लिए है और ऊपर की साइड आर्म होल की साइड थोड़ा थोड़ा हमने इसको खोल लिया है। अब हम अपनी कुर्ती में बाजू लगाएंगे। तो देखिए जो हमने बाजू का सेंटर निकाला था उस सेंटर को हमें शोल्डर के सेंटर से मिलाना है इस तरह से और फिर हमें बाजू की एक साइड सिलाई लगानी है। तो सिलाई को हम शोल्डर से शुरू करेंगे। और बाजू और आर्म होल को हमें बराबर से मिलाते हुए सिलाई को लगा लेना है पूरे में। तो देखिए हमने बाजू की एक साइड सिलाई लगा ली है। तो अब हमें इसी तरह बाजू की दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। तो हम बाजू को इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड भी हम बाजू की सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई को हम शोल्डर से शुरू करेंगे और हमें बाजू को इस तरह घुमाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लेनी है बाजू में। तो देखिए हमने बाजू को तैयार कर लिया है। अब जो आर्म होल के ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बाजू में फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी जो बाजू की फिटिंग है वो 6 इंच है। तो हम 6 इंच पर पहले एक निशान लगा लेंगे। आपकी बाजू की जितनी भी फिटिंग हो आप उस हिसाब से निशान लगा लें और फिर इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लें। और फिर हम यहीं से घुमाते हुए बाजू में डबल सिलाई चला लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कटिंग कर देंगे।
अब हमें अपनी कुर्ती में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं फिटिंग की साइड से। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बाजू लगा लेंगे अपनी कुर्ती में। तो हम दूसरी साइड भी बाजू लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने अपनी कुर्ती की दोनों साइड बाजू लगा ली है। अब हमें जो हमने गले पे पट्टी लगाई थी उसमें बटन लगाएंगे। तो देखिए कुछ बटन हमने पहले से लगा लिए हैं, अब हम आपको एक बटन लगाकर दिखाएंगे। तो ये हमने जो ब्लाउज में बटन लगाते हैं वो वाली बटन ली है। अगर आपके पास इससे बड़ी बटन है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह की बटन रखी है तो आप उस बटन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने कुर्ती वाला फैब्रिक ले लिया है। अब हमें बटन को इसके नीचे रखना है और इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए बटन को हम अंदर की साइड रख लेंगे और इस तरह से हमें कपड़े को पकड़ लेना है। अब हमें बटन के ऊपर 5 से 6 राउंड मार लेने हैं रील से। इस तरह हमें रील से घुमाते हुए 5 से 6 राउंड मार लेने हैं और एक नोट लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारी बटन बनकर तैयार है। अब हम बटन को पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो उसके लिए ये हमने निडल ले ली है और निडल में अब हम एक नोट लगा लेंगे। अब हमें बटन को इस तरह से पट्टी के ऊपर रखना है और नीचे से हम निडल को निकाल लेंगे और इस तरह से नोट लगाते हुए चारों तरफ से हमें बटन को लगा लेना है। तो देखिए हमें चारों तरफ से घुमाते हुए धागे को बटन के ऊपर से लगा लेना है। अब हम निडल को नीचे से निकाल लेंगे और एक नोट लगाते हुए धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी पट्टी में बटन लग चुकी है। इसी तरह से आप सारी बटनें लगा लें और बटन की जो गैपिंग है वो हमने 1.5 इंच की रखी है। तो देखिए ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।